शिवाय। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब इतिहास भस्म हो जाता है, जब सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है, उसके बाद रहते हैं सिर्फ और सिर्फ शिव महादेव। शिव साक्षी हैं प्रलय और निर्माण के। आज हम चर्चा करेंगे सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर की। यह केवल मंदिर नहीं, सनातन चेतना का जीवित केंद्र है। जब आत्मा भटकती है तो त्र्यंबकेश्वर ही मार्ग दिखाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह केवल मंत्र नहीं, अंतःकरण का शुद्धि है। यही उद्गम है दक्षिण गंगा गोदावरी का, जो शिव की जटा से निकलकर दक्षिण भारत को जीवन देती है। त्र्यंबकेश्वर का नाम ही उसके स्वरूप को प्रकट करता है। त्र्यंब यानी 3 नेत्रों वाले शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का समन्वय। स्कंद पुराण, शिव पुराण और स्थानीय परंपराओं में त्र्यंबकेश्वर की महिमा का विस्तार से वर्णन है। किंवदंती के अनुसार त्र्यंबक क्षेत्र में कभी गौतम ऋषि रहते थे, जिन्होंने इस भूमि पर आध्यात्मिक साधना की थी। उनके कठोर आध्यात्मिक प्रयासों से उन्हें दैवी कृपा प्राप्त हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में 12 साल तक चले दुर्भिक्ष में भी अन्न और जल की कोई कमी नहीं हुई। गौतम ऋषि को प्राप्त इस दैवीय कृपा से कई अन्य ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। किसी कारणवश गौतम ऋषि के अन्न भंडार में एक दिव्य गोमाता की मृत्यु हो गई। गौतम इसके लिए स्वयं को दोषी मानते हुए इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और गौतम को पाप मुक्त करने के लिए वहां पवित्र गंगा को लेकर आए। गंगा यहाँ गोदावरी के रूप में प्रकट हुई, ताकि इस क्षेत्र को हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद मिल सके। कहते हैं भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने कुशावर्त कुंड में पवित्र स्नान किया था। त्र्यंबकेश्वर सनातन सभ्यता का ऊर्जा केंद्र है। चारों ओर पहाड़, घने वन, सीमित मार्ग यह केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक रक्षा कवच भी रही है। इतिहास की सबसे क्रूर विडंबना यह रही है कि युद्ध केवल राजाओं से नहीं, देवताओं से भी लड़े गए। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच दक्कन क्षेत्र राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा। दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत और बाद में मुगल सत्ता, इन सभी कालखंडों में धार्मिक स्थलों पर निरंतर आक्रमण हुए। त्र्यंबकेश्वर एक प्रमुख तीर्थ था, गोदावरी का उद्गम था और एक शक्तिशाली सांस्कृतिक केंद्र। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इसे निशाना बनाना है। स्थानीय मराठी बखरों और मौखिक परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि मंदिर परिसर को कई बार क्षति पहुंचाई गई, पूजा अर्चना में बाधा डाली गई और पंडितों को कुछ समय के लिए पलायन भी करना पड़ा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि सन 1690 में औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई और इसके ऊपर एक मस्जिद का गुंबद भी बना दिया। लेकिन औरंगजेब की जिद के बावजूद त्र्यंबकेश्वर कभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो पाया। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब मुगल सेना ने त्र्यंबकेश्वर पर आक्रमण किया तो जहरीले बिच्छुओं और सर्पों ने उन पर भयंकर आक्रमण कर दिया। बहुत सारे सैनिक सर्प और बिच्छुओं के जहर के कारण मारे गए और कई जान बचाकर भागे। इसलिए विध्वंस का यह तांडव अधूरा ही रह गया। इसके बाद पूजा को गुप्त रूप से जारी रखा गया और मंदिर को साधारण संरचना की तरह प्रस्तुत किया गया। यह एक रणनीति थी आस्था को बचाने की। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जब मराठा शक्ति उभरी तो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, धार्मिक पुनर्स्थापना भी हुई। पेशवाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, गर्भगृह को और सुदृढ़ बनाया और कुंड, प्राचीर और प्रवेश द्वारों का विस्तार किया।
पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब के समय मंदिर का व्यापक पुनर्निर्माण हुआ। यह निर्माण कार्य केवल वास्तुकला नहीं थी, यह एक सभ्यतागत घोषणा थी। इसके लिए त्र्यंबकेश्वर का इतिहास केवल आस्था नहीं, प्रतिरोध का भी इतिहास है। त्र्यंबकेश्वर को भारत में काल सर्प दोष निवारण का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत को नागों का निवास कहा जाता है। यहाँ की भूमि को नाग ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। पितृदोष, काल सर्प दोष और पूर्वज कर्मों की शांति यहाँ विशेष रूप से की जाती है। लाखों लोग यहाँ से मानसिक शांति लेकर लौटते हैं। यही कारण है कि नारायण नागवली, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे कर्मकांड यहीं सबसे अधिक किए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक नहीं 3 देव विराजते हैं, इसलिए यह असाधारण है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग 3 मुखों वाला है। यह त्रिदेव संरचना भारत के ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय है। यह केवल मूर्ति रूप में नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी एक प्रतीक है। सृष्टि, पालन और संहार तीनों एक ही सत्य के रूप, अद्वैत दर्शन का सजीव रूप है। यह त्रिदेवात्मकता भारत में विरल है। यह मंदिर सजाया नहीं गया परंतु इसे साधा गया है। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की शान लगते हैं। त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह छोटा है, गहरा है और बहुत ही कम प्रकाश वाला, जो आंतरिक यात्रा का संकेत है। कम प्रकाश अर्थात अधिक ज्ञान और अहंकार का त्याग। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरे और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हैं। ये सभी पौराणिक महत्व के हैं। गर्भगृह उस समय की कारीगरी का असाधारण उदाहरण है। सभा मंडप मजबूत पत्थर के खम्भों पर खड़ा है, जिन पर पवित्र कहानियों के विशेष दृश्यों को दर्शाने वाली पवित्र मूर्तियां बनी हैं। गर्भगृह के बाहर मंडप हॉल में धार्मिक समारोहों के दौरान जब वैदिक भजन गूंजते हैं तो एक पवित्र ध्वनि का माहौल बनता है। मंदिर के आसपास बने कुंड, प्राचीर और प्रवेश द्वार सभी एक ही संदेश देते हैं, बाहर का संसार छोड़ो, भीतर प्रवेश करो। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी एक मोक्ष मार्ग है। इसका पवित्र जल केवल प्यास नहीं बुझाता, संस्कार भी धोता है। यह वही नदी है जिसने रामायण को जीवन दिया और दक्षिण भारत को सभ्यता। गोदावरी का जन्म स्थल यहाँ होना त्र्यंबकेश्वर को सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, सभ्यतागत केंद्र बनाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम के बाद गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत से होकर आगे मंदिर परिसर में स्थित कुशावर्त कुंड के माध्यम से भक्तों को दर्शन तथा तीर्थ स्थान का पुण्य देती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने गौतम ऋषि की आध्यात्मिक साधनाओं को शांत करने से पहले मंदिर में पवित्र कुंड बनाने के लिए इस त्रिशूल का इस्तेमाल किया था। मंदिर के नियमों के अनुसार तीर्थयात्रियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र जल में स्नान करना होता है। सिंहस्थ कुंभ मेला इसी कुशावर्त तीर्थ पर संपन्न होता है। 4 कुंभ मेला स्थलों में से त्र्यंबकेश्वर एक आध्यात्मिक मिलन स्थल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में जाना जाता है। हर 12 साल में एक बार नासिक त्र्यंब में होने वाला कुंभ बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, जो गोदावरी नदी में स्नान करके अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, जो धार्मिक इतिहास और आधुनिक आध्यात्मिक अनुभव के बीच एक अदृश्य किंतु अटूट बंधन है। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ने कई आक्रमण देखे, रहस्य संजोए और पत्थरों में भक्ति को अमर कर दिया। यह मात्र मंदिर नहीं है, यहाँ समय को रोक कर खड़े हैं स्वयं शिव। जब जब इतिहास ने हथौड़ा उठाया, जब जब सत्ता ने आस्था को तोड़ने का प्रयास किया, तब तब कुछ स्थान ऐसे रहे जो झुके नहीं बल्कि और अधिक स्थिर हो गए।
सह्याद्री की पर्वतमाला में गोदावरी के जन्म स्थल पर 3 देवताओं को समेटे हुए खड़ा है ऐसा ही एक साक्षी त्र्यंबकेश्वर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत करें। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।